दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं और भारतीय संस्कृति में आप लोग जानते हैं उपकार का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन ये उपकार किसके ऊपर किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, इसके विषय में भी आपको जानना चाहिए। आज मैं उसी संदर्भ में आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि उपकार करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। एक बार की बात है, एक बार एक शेर और शेरनी शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए अपने बच्चों को छोड़कर। उसके बच्चे गुफा में थे, छोड़ के निकल गए। काफ़ी समय तक जब वो नहीं लौटे तो उसके बच्चे भूख से तिलमिला उठे। जब बच्चे भूख से तिलमिला उठे तो थोड़े समय के बाद जो है कि वो देखते हैं एक बकरी जो है कि पास से गुजरती है। वो उसके सामने अपनी भूख को प्रकट करते हैं, तिलमिलाते हैं। बकरी को दया आ जाती है और जब बकरी को दया आ जाती है तो बकरी उन शेर के बच्चों को, शेरनी के बच्चे को दूध पिला देती है और बच्चे खुशी खुशी खेलने लगते हैं। और जब बच्चे खुशी खुशी खेलने लगते हैं तो बकरी वहीं पे रुक जाती है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, शेर और शेरनी वापस आते हैं और बकरी को मारने का प्रयास करते हैं। उसी दौरान बच्चे बताते हैं कि इन्होंने हमें अपना दूध पिलाया है और इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बची। शेर और शेरनी काफ़ी खुश होते हैं और बकरी से कहते हैं, अब तुम आज़ाद हो और जंगल में जहाँ चाहो वहाँ तुम आ जा सकती हो, कोई तुम्हें रोक टोक नहीं है। बकरी काफ़ी खुश होती है, जंगल में पूरा घूमती है। कभी कभी वो शेर के पीठ पे चढ़कर भी जो है कि पत्ते खाती है, यानी शेर के साथ घुल मिल जाती है। ये बात एक चील देखता है और जब चील देखता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि एक बकरी एक शेर से कैसे दोस्ती कर लेती है। बकरी से एक दिन वो पूछता है चील कि भाई ऐसे कैसे हुआ। तो बकरी बताती है कि ये उपकार का नतीजा है, हमने इनके ऊपर ऐसे ऐसे सारी कहानी बताती है। चील को लगता है कि हमें भी उपकार करना चाहिए, उपकार का महत्व उसको समझ में आ जाता है। फिर वो क्या करता है कि प्रयास करता है। उसी दौरान उसको एक दिन दलदल में फंसे हुए चूहे के बच्चे दिख जाते हैं और जब दलदल में फंसे हुए चूहे के बच्चे दिखते हैं तो उसमें दिखता है कि जो चूहे के बच्चे हैं वो बार बार निकलने का प्रयास कर रहे हैं, निकल नहीं पाते। चील को दया आती है, वो क्या करता है कि चूहे के बच्चों को निकाल के बाहर कर लेता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि चूहे के बच्चों को ठंड लग रही है, वो कांप रहे हैं। तो चील चूहे के बच्चों पे अपना पंख फैला देता है ताकि इनको थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो और ये रुक जाए। काफ़ी देर तक ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद वो उड़ने का प्रयास करता है तो उड़ नहीं पाता है। देखता है कि उसके पंख चूहे के बच्चों ने कुतर दिए। बाद में ये घटना वो बकरी से बताता है। बकरी हंसती है और कहती है कि उपकार कायरों पे नहीं किया जाता, उपकार शेरों पे किया जाता है, दिलेर व्यक्तियों पे किया जाता है जो आपके उपकार की कीमत समझे। इसी तरह से आप लोग अक्सर देखते होंगे, कहते होंगे कि हमने तो इसके साथ ये किया, इसने ये नहीं किया, इसने हमें धोखा दिया, ये किया, वो किया, तमाम तरह की चीज़ें। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोग अगर चूहे पे उपकार करोगे, कायरों पे उपकार करोगे तो उस उपकार की कोई कीमत नहीं है। आपको कभी किसी की मदद करना है तो ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए, ऐसे व्यक्ति जो धूर्त ना हो, जो कायर ना हो। गरीबों की मदद करना अलग बात है, लेकिन धूर्त और कायरों की मदद करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। आप जानते हो सामने वाला का नेचर ऐसा है
कि वो आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ बदतमीजी कर सकता है, तो वैसे लोगों पे उपकार मत कीजिए, अपना समय मत बर्बाद कीजिए। आपको मदद करनी है तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो जिंदगी भर आपकी मदद को याद रखें। तो दोस्तों, मेरा बस यही कहना है कि अपने आप को जानो, लोगों की प्रकृति को जानो, लोगों की नेचर को जानो। केवल इस पे मत देखो नेकी कर और दरिया में डाल, ये कहावत है, सही भी है, लेकिन नेकी कर और दरिया में डाल किसके लिए है? जिनके साथ आपका कोई लोभ नहीं है, जिनके साथ आपका कोई इच्छा नहीं है, उनके साथ ये चीजें फॉलो होती है। आप हर किसी के साथ ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो नेचर होता है, जो मदद करने वालों का जो नेचर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि हमें नेकी करना है तो किसके साथ करना है, उपकार करना है तो किसके लिए करना है, शेर जैसे व्यक्तियों के लिए करना है या चूहे जैसे कायरों के लिए करना है। फैसला आपके ऊपर है। भारतीय सनातन संस्कृति आपको बहुत कुछ सिखाती है, उससे सीखिए। जीवन का उद्देश्य है खुश रहना। आप तभी खुश रह सकते हो जब आप एक जिंदगी में एक अच्छे उस पे हो, ट्रैक पे हो, एक अच्छे रास्ते पर हो। दोस्तों, ऐसी ही बातों के साथ मैं आपके साथ सामने हमेशा उपस्थित होता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को, सनातन धर्म चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि और क्या हमें आपके लिए करना है। धन्यवाद दोस्तों।